आज हम राजयोग मेडिटेशन के ऊपर बात करेंगे कि मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना, योग लगाना क्यों जरूरी है, उसकी प्रॉपर विधि क्या है और भगवान को अपना सब कुछ बना देना, उससे एक सुंदर सा रिश्ता बना देना, उसके क्या बेनिफिट है और राजयोग कैसे किया जाता है। ठीक है। राजयोग यानी खुद को जानना, खुद को जानने और खुदा तक पहुंचने की एक सुंदर यात्रा। राजयोग यानी परमात्मा के साथ एक प्यारा सा रिश्ता डेवलप करने का नाम। राजयोग यानी भगवान को अपना सर्व संबंधी बना लेना, परमात्मा के साथ मंगल मिलन, ईश्वर की स्नेह भरी याद, ये सब राजयोग है। योग माना जोड़, योग माना मिलन, योग माना संबंध। जब आत्मा और परमात्मा का जोड़ हो जाता है, मिलन हो जाता है, कनेक्शन जुड़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? योग। और ऐसा योग आपको सिखाने वाले हैं जो सब योगों में सर्वश्रेष्ठ है, जो सब योगों में सर्वश्रेष्ठ है, जो सब योगों का राजा है। इसलिए इसे राजयोग कहते हैं, इसे भक्ति योग भी कहते हैं, इसे संन्यास योग भी कहते हैं, इसे ज्ञान योग भी कहते हैं, कर्म योग भी कहते हैं, कई नाम है। सहज योग भी कहते हैं। कर्म योग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कर्म करते हुए भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर वक्त हम बैठ के ही इसे करें, हम चलते फिरते उठते बैठते भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसलिए ये कर्म योग भी है और साथ में इसे भक्ति योग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बड़ी भक्ति भावना में परमात्मा को याद करते हैं। संन्यास योग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 5 बुराइयों का संन्यास किया जाता है, अपनी कमी कमजोरियों को मिटाया जाता है, इसलिए इसे संन्यास योग भी कहते हैं। सहज योग इसलिए कहते हैं क्योंकि सब योगों में सबसे ज्यादा सहज यही है। तो राजयोग माना अपने अंतर जगत की यात्रा करना, अपने अंदर जाना। बाहर तो आज तक बहुत घूमे, बाहर की दुनिया की नॉलेज भी बहुत ले ली, लेकिन मेरे अंदर क्या है? अपने को पहचान कर उस परमात्मा के साथ प्यारी प्यारी बातें करना, उसे अपना सब कुछ बनाकर उसके साथ एक बड़ा लवली रिलेशन डेवलप करना, ये राजयोग है, ये मेडिटेशन है। मेडिटेशन क्यों की जाती है? क्यों जरूरत पड़ी मेडिटेशन की, राजयोग की? हम तो हर रोज भक्ति करते आए, मंत्र भी जपते आए, प्रार्थना भी करते आए, श्लोक भी पढ़ लेते थे, पर अब राजयोग की जरूरत क्यों पड़ी है? क्या जो मंत्र पढ़ रहे थे वो भी बहुत सुंदर थे, प्रार्थना भी बहुत बढ़िया करते थे हम, लेकिन मेन बात है क्या उसमें हमारा मन लगता था? जब प्रार्थना करते थे, श्लोक बोलते थे, तो मन भगवान में लगता था या मुख से तो उच्चारण करते थे, मन कहीं और भाग रहा था? ये नहीं है कि वो मंत्र अच्छा नहीं है, मंत्र बहुत अच्छा है, श्लोक भी बहुत अच्छे हैं, प्रार्थनाएं आरतियां सब बड़ी अच्छी हैं, बड़े अच्छे अच्छे शब्द हैं उनमें, बड़ी अच्छी भावनाएं हैं जिन्होंने बनाई, जिन्होंने लिखी। लेकिन किसकी भावनाएं हैं? मेरी या जिसने लिखी है उनकी? जिसने लिखी है उनके शब्द हैं, उनकी भावनाएं हैं। योग माना परमात्मा के साथ वार्तालाप। मेडिटेशन मतलब भगवान से आपने बातें करनी है। अब आपके घर में कोई आए, आप उससे बातें करें, तो आप अपनी बात करते हैं या किसी और की बात, लिखी हुई बात पढ़ के सुना देते हैं? अपनी बात करनी है या दूसरे की बात करनी है?
तभी खुद बात बनेगी ना, नहीं तो हम कुछ और ही बोलते रहे वो कहेगा भाई अपनी कुछ बताओ। कम्युनिकेशन तो तब होगा ना जब हम अपनी बात करें। एक है कि हम दूसरे की बात को, रटी रटाई बात को बार बार रिपीट करके बता रहे हैं, सुनने वाला भी बोर हो जाएगा। एक ही चीज बार बार क्यों कह रहे हो भाई, कुछ नया बताओ, कोई नई चीज लाइक लेके आओ तो मजा आए ना सुनने में। कोई कई लोग होते हैं ना एक ही बात पे अटक जाते हैं, बार बार बात करेंगे फिर वहीं सुई रुक जाती है कई लोगों की। तो हम भी वही कर रहे हैं, भगवान के पास जाते हैं एक ही चीज रोज रिपीट करते रहते हैं। करते हैं या नहीं करते? तो भगवान क्या शब्दों का भूखा है या भावना का भूखा है? प्यार चाहिए भगवान को या हमारे शब्द चाहिए? अच्छा, शब्द भी किसी और के रिपीट किए हुए। एक बार एक ग्वाला था, ग्वालों का बेटा था, तो उससे पता चला कि सामने ही चर्च है, सारे लोग चर्च में जा रहे थे। तो उसने सोचा मैं भी जाके देखता हूँ कि वहां क्या हो रहा है। वहां बेल बजी, संडे का दिन था, सारे लोग प्रेयर कर रहे थे, ऐसा हॉल था, प्रार्थना हॉल कर रहे थे। वो जाके पादरी के पास पहुंच गया और पादरी के बाजू में खड़ा हो गया। उसने देखा पादरी क्या कर रहा है, तो उसे लगा कि पादरी कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा है, कुछ बोल रहा है। उसने भी होंठ हिलाने शुरू किए, कुछ बोलना शुरू किया। अब उसे पता तो था नहीं कि क्या हो रहा है, क्या प्रेयर है। तो पादरी ने उसकी तरफ देखा, उसे लगा पता नहीं ये छोटा बच्चा क्या बोल रहा है, इसे प्रेयर करनी आती भी है कि नहीं। लेकिन चलो अब पहले प्रेयर पूरी कर लेते हैं, फिर मैं इससे पूछता हूँ। जैसे ही प्रेयर पूरी हुई तो पादरी ने उससे पूछा कि बेटा तुम क्या कर रहे थे? तो बेटे ने कहा जी आप क्या कर रहे थे? वो कहता मैं तो प्रेयर कर रहा था। कहता जी मैं भी प्रेयर कर रहा था। छोटा बच्चा कहने लगा जो आप कर रहे थे मैं भी कर रहा था। प्रेयर में क्या बोल रहे थे? प्रेयर कैसे की जाती है? बच्चा कहता जैसे आप कर रहे हैं ऐसे मैं कर रहा था। कहते आप क्या बोल रहे थे? कहते जी पहले आप बताओ आप क्या बोल रहे थे। पादरी ने कहा मैं तो जो प्रेयर लिखी हुई है, बनाई हुई है, सब जगह चलती है, मैं वही तो बोल रहा था जो बोलनी चाहिए। तो बच्चे ने कहा कि मुझे प्रेयर तो आती नहीं है आप वाली, पर मैं तो ABCD बोल रहा था। तो पादरी कहता अरे ABCD थोड़ी बोलते यहाँ आके। तो उस बच्चे ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहते जी मैंने गॉड को कहा, परमात्मा को कहा कि भाई मैं छोटा बच्चा हूं, अभी तक मैंने ABCD सीखी है, और ABCD के जो 26 लेटर हैं, ये लोग जो भी प्रेयर बोल रहे हैं, जैसी भी बोल रहे हैं, ये उन्हीं से मिलके बने हैं। तो मैंने भगवान को कह दिया जहां आपने सेट करना है इनको कर देना। वो दिल से भगवान से बात कर रहा था। अब बताओ, भगवान जो बच्चा दिल से प्यार से स्नेह भरी याद स्नेह से बात कर रहा था अपने तरीके से, भगवान उससे खुश होंगे या उस पादरी से जो रोज रटी रटाई एक ही चीज बोलता रहता है, मन कहीं और भाग रहा है, एक रिवाज की तरह प्रेयर करके आ जाता है? किससे खुश हुआ होगा? बच्चे से खुश हुआ होगा। तो इसलिए कहते हैं भगवान भावना का भूखा है। भगवान को हमारे बाहर के आडंबर नहीं चाहिए। भगवान को हम चाहे कितना भी फैशन करके बाहर से दिखा के बढ़िया सा मंदिर बना के दुनिया भर के लोगों को बुला के क्या कहते हैं उसको, ढोलकी और सारी चीजें ले लेके इकट्ठे करके बजाते रहें, भगवान खुश नहीं होता। भगवान को खुश करने का तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब हम उससे दिल से बात करें। मान लो आपके पास भगवान आ जाए, ठीक है, भगवान आपके सामने, आज शिवरात्रि का दिन है, शिवरात्रि के दिन भगवान इस स्टेज पे आ जाएं और आकर आपको कहें कि आप मेरे से बात कीजिए। एक एक लाइन में हर कोई बात कीजिए, एक एक लाइन, एक एक बात अपनी कहिए। तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सबका कल्याण हो। अच्छा, और क्या कहेंगे? भगवान आपके सामने, मैं नहीं हूं, तो मतलब भगवान अगर आ जाए
तो उनको क्या कहेंगे? विश्व में शांति करना। और क्या कहेंगे? हमारी कमियों को, भूल चूक को माफ करना। और आपका धन्यवाद, आपने हमें बड़ा अच्छा जीवन दिया। और हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। और क्या क्या बोलेंगे? आपको जो पाना था पा लिया, अब क्या बाकी रहा, सब कुछ मिल गया, आपको देख लिया। और ये जितने भी बातें आप बताते हैं, ये सब बातें हम भगवान से कर सकते हैं। सबने नहीं बताई, क्योंकि पब्लिक में बताने में फिर भी हमें थोड़ी सी झिझक होगी। लेकिन भगवान अगर सचमुच हमारे से पर्सनल, फेस टू फेस, आमने सामने आए, तो कितनी ऐसी बातें होंगी जो हम भगवान से कर सकते हैं। कोई कमी होगी? बहुत सी बातें उनके साथ की जा सकती और हम करेंगे। तो वही बातें, यही सोच के आगे बैठ जाइए, सोफे पे आ जाइए। यही बातें जो हम सोचते हैं कि हमने भगवान के साथ करनी है, वो करना ही राजयोग है, वही मेडिटेशन है। मेडिटेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि बड़ी मुश्किल चीज है। सिंपल, मन ही मन, अपना मन उस परमात्मा में लगाकर उसे याद करना, यही मेडिटेशन है। इसमें ना कोई मंत्र जाप की जरूरत है, ना कोई प्रार्थना करके मुंह से बोलने की जरूरत है। क्यों नहीं है जरूरत? प्रार्थना और मेडिटेशन में भी फर्क है। प्रार्थना, प्रेयर तो हम करते आए, बचपन से करते आए। प्रार्थना में क्या करते हैं? भगवान की महिमा स्तुति करके आ जाते हैं कि भगवान आप बड़े दया के सागर, दयालु, कृपालु, सर्वशक्तिवान, दुनिया के मालिक। उसको तो पता ही है कि मैं हूं या नहीं, फिर भी हम उसको तारीफ करके आते ताकि भगवान खुश हो जाए और हमारी मन्नत पूरी हो जाए, हमारी जरूरतें पूरी हो जाए। प्रेयर में हम अपनी बात सुना देते हैं, पर जब उधर से कोई सिग्नल आने लगे तब तक उठ के भाग जाते हैं। अब बातचीत का मतलब एक साइड होती है बातचीत, या दोनों तरफ से होती है? एक साइड से तो लेक्चर होता है जैसे मैं दे रहा हूं, बातचीत तो दोनों तरफ से होनी चाहिए। तो मेडिटेशन का मतलब हम अपनी बात भी रखें और परमात्मा की बात भी सुने, वो भी कुछ हमें समझाता है। वो अपने कान, अपनी बुद्धि खुली रख के उससे बात करे, वो मेडिटेशन है। ये फर्क है मेडिटेशन और आज तक जो करते आए उसमें। हम अपनी बात करते रहे, अपनी सुनाते आगे, दूसरे की सुनी नहीं, और वो भी भगवान की नहीं सुनी, क्योंकि हमें पता है अगर सुन ली तो जो कहेगा तो हमें करना पड़ेगा, इसलिए डरते हैं कि कहीं करना ना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े। तो मेडिटेशन का ये मतलब है। और मेडिटेशन जब ध्यान हम लगाते हैं, हम अपनी बात करेंगे, किसी और की बात नहीं करेंगे। कितनी देर मेडिटेशन करनी चाहिए? जब तक हमारे पास बातें हैं करने की, हम कर सकते। कोई हमारे से मिलने आए तो जब तक दोनों के पास टाइम है बैठे रहो, उसके पास तो पूरा टाइम है। आप अपना देख लो, आपके पास कितना टाइम है। कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप 2 घंटे करें, 3 घंटे करें, 10 घंटे करें, आधा घंटा करें, जितनी देर करें, लेकिन पूरी कंसंट्रेशन के साथ करें। जितनी देर करें पूरा मन लगाकर करें, वो मेडिटेशन है। कब करनी चाहिए? कौन से टाइम करनी चाहिए? सवेरे के टाइम। दिन में नहीं कर सकते? हम तो कहते हैं चलते फिरते, उठते बैठते, कोई भी कर्म करते आप ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन बैठ के करने का ये फायदा है कि मन अभी हमारा बड़ा चंचल है, जो बैठ के उसको अभ्यास कराना पड़ेगा, प्रैक्टिस करानी पड़ेगी मन को परमात्मा में स्थिर करने की। जब बैठ के प्रैक्टिस हो जाएगी तो एक स्टेज आएगी कि हम चलते फिरते, गाड़ी चलाते, कोई भी काम करते, मन ही मन
उसे याद करते रहेंगे, पर पहले बैठ के करना पड़ेगा। और सारा दिन कर सकते हैं। फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि सवेरे करो तो ज्यादा अच्छा? अमृत वेले करो, ब्रह्म मुहूर्त में करो, 4 बजे उठ के करो, बहुत अच्छा। क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग भी उस वक्त ताजा होता है और उस वक्त सारे लोग सोए होते हैं, ट्रैफिक बहुत कम होता है, तो लोगों के वाइब्रेशंस का असर हमारे ऊपर नहीं होता, वातावरण शुद्ध होता है, प्योर होता है, सारे तमोगुनी लोग उस वक्त सोए होते हैं। जब आप नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो किस वक्त रोड पे जाते हैं? जब रोड खाली हो, सवेरे सवेरे प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी आपने जब प्रैक्टिस करनी है तो जब तक मन आपका एकाग्र ना हो जाए, सवेरे करेंगे ज्यादा फायदा होगा। पर ये नहीं कि सवेरे नहीं किया तो आज छुट्टी होगी, दिन में भी करना है, कोई बात नहीं। किसी दिन सवेरे छुट्टी हो गई, फिर जब उठो तभी सवेरा, उसी वक्त करो, पर छोड़नी नहीं है। अच्छा, मेडिटेशन जब हम करेंगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए या बंद करनी चाहिए? बंद करें या कैसे कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छी रहती है? बंद करके होती है या खुली रख के? जैसा अच्छा लगे वैसे कर लो। हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि जब हम आंखें बंद करते हैं तो नींद आने का चांस है। ये भक्ति तो है नहीं। भक्ति में तो क्या है कि आपने, पंडित जी कहेंगे जलाओ पानी डालो, अब दूध डालो, तो आदमी जागता रहता है। ये तो ध्यान लगाना है, और ध्यान लगाने आप बैठे, कोई देख भी नहीं रहा, तो आंखें बंद की और थोड़ी देर में आपको परम शांति का अनुभव होने लग गया, नींद की शांति। और आपने कहा बड़ा मजा आया आज तो योग लगा के, पर वो योग नहीं था, वो तो निद्रा योग लग गया था गलती से। एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आश्रम आता था, कहते जी लेट हो गया मैं क्लास में। कहते क्यों? कहते मैं मेडिटेशन करनी है, और आता ही सो जाता था। उससे पूछो कि क्या किया? मेरा बड़ा अच्छा अनुभव किया आज शांति का। कहते कैसी शांति मिली? कहता जी पहले यहाँ आने से पहले बिस्तर पर भी नींद नहीं आती थी, और यहाँ तो बैठे बैठे नींद आ रही है। कितनी बड़ी अचीवमेंट है। तो अचीवमेंट जरूर है, पर जो सीखना था वो तो नहीं सीखा ना। सीखनी तो मेडिटेशन है। इसलिए हम कहते हैं ताकि हम अलर्ट रहें, इसलिए आंखें खुली रखने के लिए कहते हैं। वैसे जो आपको सहज लगे कर सकते हैं, पर आंखें खुली रखने का मतलब है ताकि हम अलर्ट रहें। अच्छा, जिससे बात की जाती है कभी, तो हम आंखें बंद करके तो नहीं करते ना। दूसरा कुछ बोल रहा है और हम आंखें बंद कर ले, तो कहेगा भाई ये तो सुन ही नहीं रहा मेरी बात, मजा नहीं आएगा। तो परमात्मा से बात करनी है, नजर मिला के करनी है, नजर झुकाकर नहीं करनी है। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान दर्शन दो, आंखें बंद रखते हैं। वे दर्शन तो हो रहे हैं, तुम कर ही नहीं रहे। तुमने आंखें बंद कर रखी है तो दर्शन कहां से होंगे? तो आंखें खुली रख के करेंगे, ज्यादा बेनिफिट होगा और आप अलर्ट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। कौन से आसन पर बैठ के करनी चाहिए? कुर्सी पे, नीचे, सुखासन, कौन सा आसन? ये आसन की जरूरत ही नहीं है। ये सहज योग है, इसमें शरीर के किसी आसन की जरूरत नहीं है। जब हम किसी से बात करते हैं तो क्या आसन लगा के करते हैं? क्या हम एक टांग पे खड़े होके करते हैं या शीर्षासन लगा के करते हैं? वो हठ योग है। जो ऐसा करते हैं, आसन लगाते हैं, वो शरीर के बेनिफिट के लिए होता है। लेकिन ये योग वो है जो गीता के भगवान ने सिखाया कि हे अर्जुन तुम योगी बनो, राजयोगी बनो। योगी के बहुत से लक्षण दिखा रखे हैं गीता में। तो उस योग में भाव यही था कि मैं अपना मन मेरे में लगा, वो योग, ना कि वो आसनों वाला योग। वो तो सर्कस वाले सारे कर लेते, बड़ी फ्लेक्सिबल बॉडी होती है उनकी, पर क्या वो योगी हैं? योगी तो नहीं कहेंगे।
योगी मतलब जो मन अपना भगवान में लगाता है और नियम संयम का जीवन जीता है। तो इसलिए किसी भी आसन पे बैठ के, कुर्सी पे सहज या कुर्सी पे बैठिए, नीचे बैठना है कमर सीधी रख के तो वैसे बैठिए, जैसा आपको आसान लगे, कंफर्टेबल हो, जिसमें नींद ना आए, आप एक्टिव रहें, अलर्ट रहें, उस पोजीशन पे बैठ के अपना मन उस परमात्मा में लगाना है। और बड़ा आसान है, बड़ी आसानी से हम लगा सकते हैं। और जब हमारा मन उसमें लगने लगेगा तो हमारी धीरे धीरे चार्जिंग होनी शुरू होगी, हम में शक्ति आने लगेगी, परमात्मा के प्यार का अनुभव होने लगेगा। हम कहते आए भगवान प्यार का सागर है, कितनों को अनुभव है कि वो प्यार देता है, उसकी शक्ति महसूस होती है। वो महसूस करना, उसको अपने में लाना, प्यार और शक्ति, जब आपका कनेक्शन उस परमात्मा निराकार ज्योत स्वरूप से जुड़ेगा, दो चीजें आपको तुरंत मिलने लगेंगी, या तो प्यार फील होगा या आपको शक्तिशाली अपने आप को फील करेंगे। लोग कहते हैं हम बड़े अच्छा काम करते हैं, बड़े अच्छे काम करते हैं, अच्छा काम करना चाहिए, पर अच्छा काम करने की शक्ति का सोर्स क्या है? वो भी भगवान है। जब भगवान से हम जुड़ते हैं तो मन एकाग्र भी होता है और हमें पावर मिलती है अच्छाई पर चलने की, बुराई को छोड़ने की। और जब उसको याद करेंगे ना, 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज है कि आप परमात्मा के ध्यान में बैठे, पहले मनन चिंतन शुरू होगा, विचार सागर मंथन, आप अच्छी अच्छी बातें मन में लाना शुरू करेंगे, मनन चिंतन, चर्निंग जिसे कहते हैं। धीरे धीरे फिर आप रूरिहान यानी वार्तालाप, संवाद, भगवान से बातें करना शुरू करेंगे। फिर तीसरी स्टेज आएगी एकाग्रता, कि आपकी कंसंट्रेशन बन जाएगी, मन टिक जाएगा, परमात्मा के लव में लीन हो जाएगा, आप एक ज्योति बिंदु में मन टिक जाएगा। और चौथी स्टेज आएगी अनुभूति की स्टेज, अनुभव का स्टेज। चारों ही स्टेजेस जरूरी। एकाग्रता का आपने देखा होगा, क्या देखा है एकाग्रता का? महाभारत में एक बार रात को जब उनको पांडवों को वनवास हो रखा था, अज्ञातवास के टाइम, तो अंधेरे में अर्जुन ने देखा कि भीम गायब है, कहाँ गया? तो ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते पता चला कि वो रसोई में पहुंचा हुआ है और रसोई में अंधेरे में खा रहा है। तो अर्जुन ने कहा कि भाई क्या हुआ, भूख लगी थी? कहता हाँ। कहते खाओ पर लाइट तो जला लो, बिना लाइट के कैसे खा रहे हो, अंधेरे में कैसे खा रहे हो? कहता जी मेरी इतनी प्रैक्टिस है, इतनी प्रैक्टिस है कि अंधेरे में भी मुंह में जाता है। तो अर्जुन ने सोचा अच्छा प्रैक्टिस से ऐसा भी होता है, तो उसने भी ऐसी प्रैक्टिस की धनुष चलाने की कि अंधेरे में भी निशाना लगाए, इतनी कंसंट्रेशन कि वो कहाँ लगे, निशाने पे लगे। तो इसे कहते हैं एकाग्रता। और इसमें अभ्यास भी आपके बहुत काम आएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन बी परफेक्ट। एक दिन में बैठ के आपका मन टिकने वाला नहीं है, और आप सोचो कि 2 दिन हो गए, अरे 10 दिन हो गए, मेरा तो लग ही नहीं रहा मन। बैठिए 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 और मन को समझाइए। 2 चीजों से मन कंट्रोल में होता है भागवत गीता में, एक वैराग होना चाहिए, एक अभ्यास। वैराग मतलब जब तक दुनिया की चीजों से मन उठेगा नहीं तब तक भी भगवान में मन नहीं लगेगा। और दूसरा, जब तक आप अभ्यास नहीं करते रहेंगे तब तक, अभ्यास अगर छोड़ दिया तो भी नहीं होगा। अभ्यास प्रैक्टिस करते रहना है, जब तक लग ना जाए तब तक दिल शिकस्त नहीं होना। हम सबके साथ यही होता है, थोड़े दिन तो करेंगे, बाद में सोचेंगे भाई बड़ा मुश्किल है। नहीं, लगे रहो लगे रहो लगे रहो मुन्ना भाई, कभी तो कामयाबी मिलेगी। अभ्यास का बड़ा रोल है, अभ्यास करते रहेंगे तो कामयाबी मिलेगी, और उसके लिए हमें तैयार रहना है। अच्छा,
अब भगवान से बातें करनी है, कौन सा संबंध बना के करनी है? क्या याचक की तरह बातें करनी है, मांगने वाले की तरह बातें करनी है, या थोड़े और अच्छे लेवल पे जाके बातें करनी है? आज तक हम भगवान के पास फरियादें लेके ही याद करते रहे, या तो कुछ ना कुछ मांगते रहे, या फरियाद करते रहे, या शिकायतें करते रहे, कभी उसका शुक्रिया नहीं किया। करना क्या था? शुक्रिया। और करते रहे शिकायतें या मांगते रहे। और रिलेशन भी कौन सा बनाया अभी तक हमने, कि वो मालिक है और हम दास हैं। अब दास बनोगे तो हमेशा उदास रहो। दास को कितना मिलता है? और एक है कि वो पिता है, मैं उसका बालक हूं। रिलेशन भी सही डेवलप करना चाहिए, क्योंकि बालक की स्मृति से सब कुछ मेरे पास आएगा। और अगर मैंने कहा कि मैं हूं दास, तो दास को कितना मिलता है? 100 रुपए मांगे तो मालिक नखरे से देगा, क्या करने 100 रुपए मैं रखो, 20 रुपए रखो, और 20 का भी हिसाब लेता फिरेगा, उससे कहाँ खर्च किया। और बेटे को, बेटा मांगे, बेटे के तो मांगने की भी जरूरत नहीं है, सारी चीज बेटे की है। फर्क है ना? तो उसको पिता रूप में याद करना है, सही रिलेशन से याद करना है, क्योंकि वो पिता भी है, दोस्त भी है। क्या क्या रिलेशन उसके साथ बना सकते हैं? वो माता पिता भी है, शिक्षक भी है, गुरु भी है, टीचर भी है, और क्या क्या है? सदगुरु भी है, गाइड भी है, रक्षक भी है। और कोई तो उसको अपना बेटा भी बना देता है। मेरा शिवलाल, मेरा शिव बेटा। सती अनुसुईया की कहानी आपने सुनी होगी, उन्होंने बेटा बना लिया। मीराबाई ने उनको प्रीतम बना लिया। उनको हम अपना सजनी, साजन, कुछ भी प्रियतम बनाए। हर रिलेशन से उसको याद करना, सर्व संबंधों से उसे याद करना, ये भी मेडिटेशन का ही आधार है। और भगवान से मैं कह रहा था, कभी मांगने वाला नहीं बनना, मांगने वाला नहीं बनना। हम आज तक क्या करते आए? जब भी जाते हैं भगवान के पास, भगवान मेरी शादी करा दे, मेरे को नौकरी दिला दे, मेरे बच्चे की करा दे, मेरे को प्लॉट दिला दे, मेरा मकान बना दे, पैसे दिला दे, ये कर दे, वो कर दे, जल्दी कर दे। बस मांगते रहते हैं। मांगने वाले से तो हर कोई परेशान हो जाता है। भाई आपके घर में भी कोई मांगने वाले आते रहे तो भगवान कहेगा कि ये भी मांगते ही रहते हैं, मेरे बच्चे, भगवान के बच्चे, और ये मांगते बन के घूम रहे। आपने वो कहानी सुनी होगी, कौन सी? महाभारत की, जिसमें अर्जुन भी गया भगवान के पास, श्री कृष्ण जी के पास, और दुर्योधन भी गया। वो सोए हुए थे, तो अर्जुन को थोड़ा घमंड था, दुर्योधन को थोड़ा घमंड था। वो जाके उनके सिर पे बैठ गया कि जैसे ही उठेंगे मैं पहले बात करूंगा। और अर्जुन थोड़ा निरहंकारी था, वो उनके चरणों में जाके बैठा। जैसे ही श्री कृष्ण जी की आंख खुली, सबसे पहले किस पे नजर पड़ी? अर्जुन पे। उन्होंने कहा, बताओ किस काम के लिए आए? तो दुर्योधन बोल पड़ा, सर पहले मैं आया हूं, बात पहले मेरे से की जाए। तो वो सामने था, मौका उनको मिला। अब उन्होंने 2 शर्तें रखी कि 2 चीजें मिल सकती हैं, या तो ये ले लो या वो लो। पहली चीज है कि या तो मुझे ले लो, और मैं कुछ करूंगा भी नहीं, मैं ना युद्ध करूंगा, बस साथ रहूंगा आपके दोस्त बन के, गाइड जरूर कर दूंगा पर लड़ूंगा नहीं। और दूसरी तरफ मेरी अक्षौहिणी सेना है, या तो वो ले लो। तो अर्जुन ने क्या लिया? भगवान को ले लिया, नारायण को ले लिया। और दुर्योधन ने क्या लिया? क्या लिया? सेना ले ली। जीत किसकी हुई? जिधर भगवान, जिधर धनुर्धर अर्जुन था, और जिधर साक्षात जिस रथ पे भगवान विराजमान थे, उसी की ही जीत हुई। ये क्या लेसन देता है हमें?
अक्षौहिणी सेना, नारायणी सेना का मतलब है दुनिया की चीजें, दुनिया के साधन जो हम भगवान से मांगते रहते हैं, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, जितनी भी चीजें मिल जाए, भगवान दे भी देगा आपको, पर भगवान तो नहीं मिलेगा। अब भगवान चाहिए या भगवान की चीजें चाहिए? भगवान चाहिए है ना। और भगवान लड़ेगा भी नहीं, लड़ना आपको है, काम आपको करना है, पर वो गाइड जरूर करेगा। कर्म हमें करना है, कर्म क्षेत्र में हम विराजमान हैं, भगवान हमारी तरफ से कर्म नहीं करता, और वो हमें हमारे साथ है, हमने उसको मांग लिया और वो हमें गाइड कर रहा है, तो हमारी जीवन में विजय होगी या नहीं होगी? तो फिर क्या मांगना है? कहते भगवान से मांगने वाले तो लाखों हैं, पर भगवान को मांगने वाला कोई विरला ही होता है, कोई विरला ही होता है। एक बार एक राजा था, राजा की कोई संतान नहीं थी, उसने सोचा मेरा तो कोई वारिस नहीं है, इतनी धन दौलत मैं क्या करूंगा, क्यों ना मैं अपनी प्रजा में बांट दूं। उसने अनाउंस कर दिया कि कल राजमहल के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, सारी प्रजा में से लोग आ जाएं, जिसको जो चीज चाहिए ले जाए, वो हाथ रखे वही चीज उसकी हो जाएगी। राजा सिंहासन पर बैठ गया, दरवाजे खुले थे दरबार के, तो लोग भाग भाग के आ रहे। किसी ने राजा के सोने की चीजों पे हाथ लगाया, सोना, किसी ने हीरों पे हाथ लगाया, हीरे उसके हो गए, किसी ने बहु बेशकीमती कपड़े थे, ड्रेसेस थे, उन पे हाथ लगाया, वो उनकी, जो जिसके हाथ आए उसको हाथ लगा के अपना बना रहा था। किसी ने राजा के घोड़े अपने कर लिए, किसी ने राजा के हाथी कर लिए अपने। राजा देख रहा था, ले जाओगे जो ले जाना, जिसने खुश होके दे रहा था। अचानक एक छोटी सी कन्या दरवाजे से एंटर की, वो ना इधर के समान की तरफ गई, ना इधर के समान की तरफ गई, वो सीधे सिंहासन की तरफ आई। तो राजा ने सोचा शायद ये कुछ पूछने आई होगी, तो राजा ने उसका देखता रहा उसको। वो धीरे धीरे करते राजा के पास आई और उसने राजा पे हाथ रख दिया। अब राजा पे हाथ रख दिया मतलब राजा किसका हो गया? उस छोटी कन्या का राजा हो गया। अब राजा जिसका हो गया तो राजा की सारी चीजें किसकी हो गई? किसकी हो गई? उसी की हो गई। उसी को अगला राजा बना दिया गया। तो ये समझदारी करनी है। अब हमने धोखा नहीं खाना, भक्ति में बहुत धोखे खाए हम। जैसा किसी ने कहा वही जपना शुरू कर दिया, किसी ने कहा भगवान के पास जाओ और कहो मैं मूर्ख खल कामी, हमने बोलना शुरू कर दिया शायद भगवान खुश हो जाए इससे। लेकिन उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये पड़ा कि जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसे बनते हैं। धीरे धीरे हम क्या बनते गए? वही बनते गए। भगवान ने कहा तथास्तु, वही हो गया फिर। इसलिए कभी अपने को नीच पापी दुष्ट नहीं कहना है, भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। उसके हम बच्चे हैं, राजा का बच्चा राजकुमार होता है, राजा का बच्चा कोई दुष्ट पापी थोड़ी होता। तो अच्छे विचार अपने को देने हैं, अपने जो टाइटल है वो भी अच्छे रखने हैं। ये नहीं सोचना कि ये तो हमारी पोलाइटनेस है इसलिए हम कह देते हैं, नहीं, कहते हैं वही होने लग जाता है। संकल्पों में सिद्धि होती है, बोल में भी सिद्धि हो जाती है, हमारे वचन सत्य भी हो जाते हैं कई बार। तो इसलिए अच्छे वाले सम्मान अपने आप को देने कि जैसे हमारे शिव बाबा हैं वैसे ही हम भी हैं, हम भी वैसे ही हैं। इसलिए केवल पॉजिटिव विचार मन को देने हैं जब भी मेडिटेशन में बैठें, और इस विश्वास के साथ बैठना है कि शिव बाबा परमात्मा हमारी मदद करेगा, हमें गाइड करेगा, हमें हर मुश्किल से निकालेगा। जीवन में कितनी भी चुनौतियां आ जाएं, परिस्थितियां आ जाएं, जब हम चारों तरफ से घिर गए हों और ऐसा लग रहा हो कि इस आपदा से, इस विपदा से निकलना बड़ा मुश्किल है, हम हिम्मत हार चुके हों या हिम्मत हारने वाले ही हों, उस वक्त हम लास्ट मोमेंट में भगवान को याद करते हैं और भगवान
किसी ना किसी को मदद करने के लिए भेज देता है। कोई ना कोई आशा की किरण जीवन में आती है और उस चुनौती से, उस मुसीबत से हमें निकाल देती है। ये आपका भी अनुभव होगा, है अनुभव? जब कहीं से उम्मीद नहीं थी मदद की, उसे याद किया, उसने मदद की। अब उसको लास्ट सहारा नहीं बनाना है, पहला सहारा बनाना है। सबसे पहले हर बात उसके साथ करनी। मेडिटेशन का मतलब ये है। हमारे साथ होता है ना, कोई बात हो जाए, सबसे पहले 2-3 अपने दोस्तों को बताएंगे, या कहीं जो भी रास्ते में आ जाए उसको बता देते हैं। कहीं तो कोई मिल जाए कि आज मेरे बेटे का रिजल्ट आया जी, टॉप किया है, आज ये हो गया, आज वो हो गया, कोई भी अच्छी बात होती है तो वही बात सबसे पहले शिव बाबा को सुनाओ। सुना सकते कि नहीं सुना सकते? घर से निकलो, घर से निकलते उसको साथ में लेके चलो, भी तुम भी चलो मेरे साथ, मैं अब घूमने जा रहा हूं, आप भी साथ चलो, मेरी कार में बैठ जाओ, अगली कुर्सी रखी है मैंने आपके लिए। उसको अपना कंपेनियन, उसको अपना दोस्त बनाना, उसको खुदा को दोस्त बनाना, मित्र बनाना और साथ रखना, यही तो योग है। योग मतलब हमारा मन उसके साथ लगा रहना चाहिए, चाहे किसी बहाने लगे, चाहे हम बैठ के लगाएं, चाहे कुछ और तरीके से लगाएं, पर मन हमारा उसमें रमा रहे और वो मदद करेगा आपकी। एक कहानी बताता हूं आपको। एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे फॉरेन के किसी देश में, जिनका नाम था डॉक्टर मार्क। डॉक्टर मार्क ने जो अपना जीवन में काम किया था, उनको उसके लिए किसी स्थान पर, किसी दूसरे शहर पर सम्मानित किया जाना था। उनको बहुत बड़ा कोई अवार्ड मिलना था उनकी रिसर्च के लिए। तो जिस दिन उनको मिलना था, वो एरोप्लेन में बैठते हैं और उस स्थान के लिए जाने लगते हैं। जब एरोप्लेन उड़ रहा होता है, उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है, कोई टेक्निकल खराबी आ जाती है, बीच के किसी शहर में उसको उतरना पड़ा। अब अगली फ्लाइट 8-10 घंटे बाद थी और उस फ्लाइट में वो जाता तो वहां नहीं पहुंच पाता। तो उसने सोचा क्यों ना मैं बीच में कोई टैक्सी कर लेता हूं। तो उस दिन टैक्सी ऑपरेटर्स की भी स्ट्राइक थी, तो उसने टैक्सी हायर की, पर ड्राइवर नहीं मिला। बिना ड्राइवर के उसने टैक्सी ली। उसने कहा अवार्ड तो मैं लेके रहूंगा, इतनी बड़ी अवार्ड मेरे को मिल रही है। तो उसने कहा कि मैं खुद चला के जाऊंगा। गाड़ी ली और खुद ड्राइव करना शुरू किया हाईवे पे। अब हाईवे में जब चला, 1-2 घंटे के बाद बड़ा भयंकर तूफान आ गया, चारों तरफ से धूल ही धूल उड़ रही थी और डॉक्टर साहब को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वो उस धूल मिट्टी में रास्ता भूल जाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। 2-3 घंटे बाद उनको रियलाइज होता है कि अब मैं मंजिल पे नहीं पहुंच पाऊंगा। वो थक गए थे और भूखे पैसे भी थे। तो उन्होंने सोचा अब इस सुनसान जगह पे कोई ऐसी जगह मिल जाती शायद, जहां मैं पानी पी सकूं, खाना खा सकूं। कहीं कोई घर नहीं, खाली वीरान रेगिस्तान हाईवे पे। थोड़ी ड्राइव किया तो आगे जाकर एक पुराना सा मकान उनको नजर आया। उन्होंने सोचा शायद यहाँ से कोई मदद मुझे मिल सकती है, कहीं से भोजन पानी तो लूं। तो वहां वो गए, दरवाजा खटखटाया, एक महिला बाहर निकली, उसके पास छोटा बच्चा भी था। डॉक्टर ने कहा ऐसे ऐसे है। तो उस महिला ने कहा अंदर आइए, आप बैठिए, आराम कीजिए, आपने जो लेना है लीजिए। उस माता ने डॉक्टर की सेवा की, उनको पानी पिलाया, चाय कॉफी पिलाई और बाद में कहा कि अब मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ। भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद उस महिला ने डॉक्टर साहब को कहा कि आइए हम पहले भगवान को अर्पित करते हैं, हम भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं, उसका थैंक्स करते हैं, यानी भोग लगाते हैं। तो डॉक्टर ने कहा जी ये आप खुद कर लीजिए, मैं भगवान वगैरह को नहीं मानता, मैं तो अपनी मेहनत पे विश्वास रखता हूँ, आप जो करना है कर लीजिए। तो उस महिला ने अपने छोटे बच्चे को लेके वो भोग परमात्मा को लगाया और जब वो भोग लगा रही थी तो डॉक्टर साहब को लगाया ये तो बड़े प्यार से कुछ कह रही है, कोई हो सकता है इसके जीवन में कोई प्रॉब्लम हो। तो जैसे ही भोग पूरा हुआ तो उस डॉक्टर ने महिला से पूछा कि आपने प्रार्थना में क्या कहा, क्या आप भगवान को कह रहे थे?
तो उस महिला ने कहा, मैंने भगवान को ये कहा कि मेरा ये छोटा बेटा है, इस बेटे को कैंसर हो रखा है, तो इसका, मैं तो बहुत गरीब हूँ, अब इसका इलाज मैं कहाँ से कराऊँ। तो मैं भगवान को कह रही थी कि आप कोई मदद कीजिए, मेरे पास तो पैसे है नहीं। मैंने सुना है कि इसका इलाज एक ही डॉक्टर को आता है, वो एक बहुत दूर के शहर में रहता है और उसका नाम डॉक्टर मार्क है, वही इसका इलाज कर सकता है। अब मेरे पास तो पैसे है नहीं, ना मैं वहां पहुंच सकती हूँ, इसलिए मैं तो आपके पास आई हूँ, आपने मुझे मदद करनी है। जैसे ही आवाज उस डॉक्टर मार्क ने खुद सुनी, जो कैंसर स्पेशलिस्ट था, वो अवाक रह गया और उसके मुंह से निकला, आंखों में आंसू आ गए कि गॉड इज ग्रेट, भगवान आप कितने महान हैं। इसे पूरा घटनाक्रम अपना याद आया पूरे दिन का, कि कैसे वो एक अवार्ड लेने जा रहे थे, कैसे जहाज में खराबी आ गई, उन्हें उतरना पड़ा, बाद में उन्हें टैक्सी भी नहीं मिली, टैक्सी मिली तो मिली बिना ड्राइवर के मिली, ड्राइव करने लगे तो तूफान आ गया, तूफान में वो रास्ता भूल गए और घूम फिर के इस महिला के घर में मुझे आना पड़ा। ये मुझे किसने पहुंचाया यहाँ? क्योंकि भगवान उस महिला की प्रार्थना का जवाब देने के लिए उसने इतना सारा पूरी कहानी घुमा के मुझे यहां पहुंचाया। तो उसने दो चीजें संकल्प ली कि मैं इनका इलाज भी करूंगा, इनके बच्चे का, और आज के बाद अपनी पूरी नॉलेज, अपना पूरा वो गरीबों के लिए, असहाय लोगों की मदद के लिए लगाऊंगा। तो देखिए भगवान की याद में ताकत है या नहीं है। कभी भी मुसीबत में फंस जाएं, कुछ भी हो जाए, सबसे पहले किसे याद करना है? शिव बाबा को, परमात्मा को। वो आपको ऐसे निकाल के ले आएगा जैसे माखन से बाल निकल आता है आराम से, पता ही नहीं चलेगा कुछ हुआ भी लाइफ में या नहीं। पर हम क्या करते हैं, हम पहले याद करते हैं अपने क्लोज रिलेटिव्स को, जो सबसे ज्यादा क्लोज है, और चीजों, सोर्सेज को याद करते हैं, कहीं से जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं, वो याद ही नहीं आता। अब उसे याद करेंगे तो वो ऐसी सेटिंग करेगा, ऐसी सेटिंग करेगा कि दुनिया की सारी चीजें घूम फिर के आपके पास आपकी मदद के लिए आ जाएंगी। और कभी भी उससे अपना विश्वास कमजोर नहीं होने देना। कभी भी ये ना सोचना कि भगवान मेरी नहीं सुन रहा, भगवान मेरी बात नहीं मानता। वो मानता है, वो हमारी मदद करता है, बस दिल से उससे अपना कनेक्शन जोड़ना है, दिल से उससे बातें करनी है, अपने दिल का हाल उसे हर रोज सुनाना है। दिल की बीमारी भी नहीं होगी फिर। वो दिलाराम शिव बाबा आपके दिल को भी आराम देगा। मतलब वाला प्यार नहीं उससे डेवलप करना। जैसे आजकल हम ना क्या करते हैं, हर जगह मतलब वाला प्यार। भगवान को भी एक जरूरत की चीज बना दी है कि जब कोई जरूरत होगी, जरूरत के लिए उसे याद करेंगे, मतलब के लिए याद करेंगे। यही करते हैं ना, यही है सच्चे प्यार से याद करना। अगर सच्चे प्यार से याद करेंगे तो उसकी हर चीज अच्छी लगेगी, उसके फूल भी अच्छे लगेंगे, उसके कांटे भी अच्छे लगेंगे। हर, जिसे कहते हैं ना, गुरुबाणी में कहते हैं तेरा भाना मीठा लागे, उसका हर चीज फिर अच्छी लगने लगेगी अगर उससे प्यार है। फिर हम ये नहीं कहेंगे, आजकल क्या कहते हैं अपने बच्चों को कि बेटा आजकल पेपरों का टाइम है, आज तुम्हारा इम्तिहान है, जाते जाते मंदिर में माथा टेकना जाने से पहले, और हो सके तो भगवान को थोड़ी रिश्वत भी दे देना, थोड़ा लालच भी दे देना कि अगर मैं पास हो गया तो मैं इतने किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगा, भगवान तुम्हारे मंदिर में आके मैं नारियल तोड़ूंगा। उसको क्या मिलेगा नारियल तोड़ने से? खाना तुमने।
लेकिन हम उसको भी लालच दे के आ जाते हैं। तो प्यार तो नहीं हुआ ना, प्यार में डील नहीं होती, प्यार में बिजनेस नहीं होता, ये तो बिजनेस हो गया। एक व्यक्ति था, उसका ना दुनिया के लोगों से विश्वास उठ गया, धोखा खाया हुआ था। उसने देखा कि लोग बड़े धोखेबाज मतलबी हैं। लोगों से तो उठा ही उठा, थोड़ा थोड़ा भगवान से भी उठने लग गया उसका। एक बार उसके पास कोई मुश्किल आई, मुसीबत आई, तो भगवान को कोसने लगा, भगवान देखो मेरे पास आपदा आई है, विपदा आई है, तुम भी लोगों की तरह स्वार्थी हो गए हो और मेरी मदद नहीं करते। तो उस वक्त भगवान प्रकट हुए और भगवान ने उनको उनके जीवन का रास्ता दिखाया, राह दिखाई। तो वो राह में चल रहे थे और उसमें 4 पांव के निशान थे। तो भगवान ने कहा, ये तुम्हारे खुशियों भरे दिन हैं, सुख भरे दिन हैं, ये तुम्हारे अच्छे दिन हैं, इसमें मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। 2 पांव मेरे हैं, 2 पांव आपके हैं। अब दूसरा दृश्य दिखाया। उस दृश्य में ये दिखाया कि उसमें भी जीवन की राह दिखाई, लेकिन वो राह तब थी जब उसके ऊपर आपदा आई हुई थी, जब वो मुसीबत में फंसा हुआ था, कष्टदायी टाइम चल रहा था उसका। उस राह में 2 पांव के निशान थे। तो भगत तुरंत बोल पड़ा, देखा भगवान, जब मेरे ऊपर मुसीबत आई तुम भाग गए, मैं ही रह गया। तुम भी लोगों की तरह स्वार्थी हो, सुख में साथ देते हो, दुख में किनारा कर लेते हो। तो भगवान ने उसे समझाया, बेटा ये 2 पांव तुम्हारे लिए, ये पांव मेरे हैं। जब तुम पे मुसीबत आई मैंने तो तुम्हें गोद में उठा लिया था। इसे कहते हैं हमारा भरोसा कभी कम नहीं होना चाहिए, हमारा निश्चय हमेशा उसके ऊपर बना रहे, तब हमारी मेडिटेशन सही होगी, तो हमारा मन उस परमात्मा में सही ढंग से लगेगा। और उसके लिए चाहिए एकाग्रता। एकाग्रता मतलब एक के आगे खड़े होके उस पे मन लगाना। एकाग्रता बड़ी जरूरी है। कैसे? जब कौरव और पांडव धनुर्विद्या ले रहे थे गुरुजी से, तो गुरुजी ने कहा कि बहुत थ्योरी पढ़ा दी तुम्हें, अब तुम्हें प्रैक्टिकल तुम्हारा लेते हैं, तुम्हारा एग्जाम लेते हैं। तो गुरुजी उनको एक पेड़ के नीचे ले गए, वहां एक चिड़िया रख दी गई। गुरुजी ने बारी बारी सबको बुलाया, क्या दिख रहा है? कोई कहे जी मेरे को तो पेड़ दिख रहा है, कोई कहे मेरे को टहनी दिख रही है, कोई कहे मेरे को पत्ते दिख रहे हैं, कोई कहे आसमान दिख रहा है, कोई कहे जी आसमान भी दिख रहा है तो पेड़ भी दिख रहा है। सब अपने अपने जवाब दे रहे थे। लेकिन जब लास्ट में अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने क्या जवाब दिया? अर्जुन ने कहा जी मेरे को तो चिड़िया की आंख ही नजर आ रही है। वो पास हो गया। तो उसे कहते कंसंट्रेशन, कि नजर क्या आया? जहां तीर चलाना है, बाकी इधर उधर देखोगे तो तीर नहीं चलेगा। और उसका साक्षात जब द्रौपदी का स्वयंवर होना था, सारे राजा आए हुए थे, तो अर्जुन ने उस परीक्षा को पास किया। नीचे देखना था, नीचे पानी या तेल कुछ था, ऊपर मछली घूम रही थी, निशाना ऊपर लगाना था, प्रतिबिंब नीचे था, नीचे देख के ऊपर निशाना लगाना था। वो उसमें केवल वही क्वालिफाई हुआ। तो इसे कहते हैं एकाग्रता। ऐसी एकाग्रता भगवान के प्रति हो कि वही नजर आए फिर आंखों में। आंखें खुली हैं और आंखों में, मन रूपी आंखों में वो प्रियतम, वो परमात्मा बसा हो, वही याद आता रहे, उससे ही हमारा दिल लगा रहे, वही मेडिटेशन है। और वो हम कर सकते हैं। बातें करनी है, केवल कर सकते हैं। मुश्किल है या आसान है? बातें तो सबको, महिलाओं को तो ज्यादा प्रैक्टिस होती है बातें करने की, अच्छी अच्छी बातें करनी है पर
वैसे तो कोई भी बात भगवान से कर सकते हैं, पर फिर भी वो बातें करो जो आपको शक्ति बढ़ाएं, जो आपको पॉजिटिव की ओर ले जाएं। ये नहीं कि अपनी सास की कंप्लेन ही करते रहो रोज। ना भगवान के पास शिकायत करनी है, ना कुछ मांगना है। भाई हम क्यों मांगते हैं, कभी सोचा आपने? क्या भगवान भुलक्कड़ है, भूल जाता है? उसे पता नहीं है किसको क्या देना है, हम उसको याद दिलाते हैं। जैसे आजकल के एमएलए मंत्री भूल जाते हैं, जो ज्यादा पीछे पड़ते हैं उनका काम हो जाता है, बाकी रह जाते हैं। क्या भगवान भी उनकी तरह ही है कि आप बार बार चक्कर काटोगे, याद दिलाओगे, भगवान जी याद रखना आपने क्या कहा था, आपने मेरे को कहा था ये दे दूंगा, दुआ दिया नहीं अभी? क्या वो भूल जाता है? भूल जाता है क्या? फिर उसको क्यों याद दिला रहे हो कि उसको क्या देना है, क्या नहीं देना है? गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। अगर हम अपनी मदद करेंगे, भगवान हमारी मदद करेगा ही करेगा। अच्छा, भगवान से हम मांगे और वो दे देता है क्या? बिना कुछ किए देगा आपको? आप पढ़ाई करें ना, कोई स्टूडेंट है पढ़ाई करे ना, और पेपर वाले दिन कहे भगवान बता दे क्या आने वाला है, हम क्या करते थे ना, बुक खोलते थे, जो पेज खुल जाए ना उसी को पढ़ लेते थे, शायद यही आ जाएगा, ऐसे तुक्के लगाते थे। अब भगवान आपको बता देगा क्या पेपर में क्या आने वाला है? आप तो बड़ा याद कर रहे हो, बताएगा? क्यों बताएगा भाई, वो तो रूल थोड़ी तोड़ेगा। फिर तो पेपर लीक आजकल ऐसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, हर दिन कोई ना कोई पेपर लीक हो जाता है। वो कहेगा ये तो इनका भगवान ही पेपर लीक कर रहा है सारा। फिर भगवान को क्यों याद करना है, ये भी पता होना चाहिए। हम बच्चों को कह रहे हैं, खुद को भी कहते थे, पेपर वाले दिन भगवान को याद करो, पेपर में अटेम्प्ट करने से पहले भी 2 मिनट याद करो। क्यों? क्या मिलेगा? ना तो वो पेपर बताने वाला, फिर क्या क्यों याद करें? क्योंकि वो हमें शक्ति देगा जिससे हमारा मन सही काम करेगा, मन शांत होगा। शांत मन से अटेम्प्ट करेंगे पेपर, वो बड़ा अच्छा होगा। और अच्छा तभी होगा जब खुद पढ़ के पढ़ा होगा। ये नहीं कि चमत्कार हो जाएगा, बिना पढ़े कुछ हो जाए। हम कहते हैं भगवान जी मुझे नौकरी दिला दो, भगवान जी मुझे जॉब दिला दो, कार दिला दो। आपको कार मिल जाएगी? पहले तो कमाने पड़ेंगे ना जी। हाँ, तो बिना कोई कुछ मिलता नहीं है, ये भी याद रखना। भगवान जॉब, नौकरी, शादी कुछ नहीं देता, ये उसका डिपार्टमेंट नहीं है। उसके गुण कल बताए थे, वो शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, जितने भी उसके गुण बताए थे वो वही देता है। वो प्रेम देता है, शांति, सुख, ज्ञान, प्योरिटी, आनंद, वो 7 चीजों उसमें है, वो वही देता है। वो उसका डिपार्टमेंट नहीं है नौकरियां लगाना, उसने कोई कंसल्टेंसी नहीं खोल रखी। हाँ, उसको याद करेंगे तो हमारा मन में समझ आएगी, सही तरफ हमारा मन चलेगा, और सही तरफ चलेगा तो हम मेहनत करके उस चीज तक पहुंच जाएंगे। इसलिए उसको याद करना है, चीजें लेने के लिए याद नहीं करना, कुछ चीजों के लिए याद नहीं करना। वो मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। अभी एक बहुत अच्छा सॉन्ग हम बजाएंगे, तुम्हारे फूलों से भी प्यार और तुम्हारे कांटों से भी प्यार। और उसके पहले एक चित्र यहाँ हर रोज लगा रहता है, इसका मीनिंग बताना आपको भूल जाते हैं, तो आज ये भी बता देते हैं, क्योंकि ये आत्मा वाले दिन बताना था परसों। तो इसमें ये बताया है कि जैसे हमने कहा था आत्मा यहाँ रहती है, वो तो तब रहती है जब वो शरीर में है, जब इस दुनिया में है। लेकिन उससे पहले उसका घर कहाँ है, कहाँ से वो आई है, और एंड में उसे कहाँ जाना है, वो इस चित्र में क्लियर किया है। इसमें कहा गया है कि 3 लोक हैं, इसलिए परमात्मा को त्रिलोकीनाथ कहते हैं।
वो 3 लोक हैं। सबसे नीचे जो नीला नीला और धरती दिखा रखी है, ये है साकार मनुष्य लोक, जहां हम सब रहते हैं। यहाँ चलता रहता है सब चक्कर। इससे ऊपर सूरज चांद तारे दिख रहे हैं। इससे भी परे बीच में जो दिखाया है वो बताया है सूक्ष्म लोक, वो दूसरा लोक है। सूक्ष्म लोक मतलब वो लाइट की दुनिया है। नीचे 5 तत्वों की दुनिया है। सूरज चांद तारे जहां तक नजर है, उससे भी परे जो दुनिया है वो है सूक्ष्म लोक। वहां पर फरिश्तों की दुनिया भी उसे कह सकते हैं। और वहां पर ब्रह्मा विष्णु शंकर ये 3 देवता दिखाए गए हैं। इनके भी लाइट के ही शरीर हैं। इससे भी ऊपर, इससे भी बियॉन्ड, परे तीसरा लोक है जो सबसे ऊपर दिखाया है, जहां छोटी छोटी बिंदियां दिखाई हैं। ये है परम धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, कई नाम है इसकी। ये है आत्माओं का रहने का स्थान, जहां से आत्मा इस दुनिया में पार्ट प्ले करने के लिए आती है। सृष्टि एक रंगमंच है। रंगमंच में आत्माएं अभिनय करने आती हैं। जब अभिनय पूरा होता है तो वापस अपने घर परम धाम चली जाती हैं। उसे परम धाम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सब धामों में परम श्रेष्ठ है। उसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं क्योंकि वो ब्रह्म महातत्व वहां पर है। यहाँ 5 तत्व हैं, वहां छठा तत्व ब्रह्म महातत्व है, इसलिए उसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। उसे शांति धाम भी कहते हैं क्योंकि वहां केवल आत्माएं हैं। तो आत्माएं हैं मतलब शांति ही शांति। शरीर के होता है तभी तो डिस्टरबेंस है। जब है ही आत्मा, केवल आत्मा, तो एक एनर्जी है, पॉइंट है, दिखती भी नहीं, इसलिए वो शांति धाम भी है। किसी ने उसको 7वां आसमान भी कहा कि आसमान से भी परे, जो सबसे परे है वो 7वां आसमान, सचखंड भी उसे कहा। उसे निराकारी दुनिया भी कहते हैं क्योंकि निराकार आत्मा वहां रहती है। परलोक भी कहते परलोक चला गया। परलोक मतलब सब लोकों से परे, इसलिए वो परलोक भी है। तो उसका ज्ञान होना भी जरूरी है मेडिटेशन में, क्योंकि कई बार हम यहाँ बैठ के भगवान से बात करते हैं तो कई बार अपना मन वहां परम धाम में ले जाते हैं। और उस परम धाम में हम आत्माएं तो रहती ही रहती हैं। आत्माओं का पिता जो बड़ी बिंदी दिखा रखी है ऊपर, वो परमात्मा भी वहीं रहता है। उनका परमानेंट स्थान वो परम धाम है, वो शांति धाम है, जो सूरज चांद तारों से परे, सूक्ष्म लोक से भी ऊपर परम धाम है। वहां पर परमात्मा शिव भी रहते हैं, हम आत्माएं भी वहीं रहती हैं और दोनों निराकारी स्टेज में हैं। तो वहां से परमात्मा भी जब उनको आना होता है दुनिया में तो आते हैं, और हम आत्माएं तो आती रहती है। वहां से आत्माएं उतरती रहती हैं। दुनिया की जनसंख्या बढ़ती जाती है। जब कलयुग का एंड हो जाता है तो सभी आत्माएं महाविनाश के पश्चात ऊपर परम धाम चली जाती हैं, अपने घर। उसको घर इसलिए कहते हैं, घर वो होता है जहां हमारे माता पिता रहते हैं। तो हमारे माता पिता परमात्मा शिव वहीं रहते हैं, इसलिए हमारा घर क्या हुआ? परम धाम। ये केवल अभिनय करने के लिए ये सृष्टि एक रंगमंच हमें मिला हुआ है, कर्म क्षेत्र मिला हुआ है। हमें वापस लौटकर अपने घर जाना है, वही हमारी मंजिल है, वहां परलोक में जाना। अब एक चीज लास्ट में कह के समाप्त करते हैं, नई चीज कभी नहीं सुनी होगी आपने। कुछ नया भी तो होना चाहिए, क्योंकि कुछ सीख रहे हैं तो नया सीखना भी जरूरी है। वही पहले जो सुना है वही सुनते रहे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? वो चीज आपको बताएंगे कि ये जो परम धाम है, इसका एक नाम है मुक्ति धाम। इसी को ही मोक्ष भी कहते हैं, इसी को ही मुक्ति भी कहते हैं। आप में से कौन कौन मोक्ष चाहते हैं?
कौन कौन मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं? कौन नहीं चाहता? आज इसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं कि ये जो हम चाहते हैं ये क्यों चाहते हैं, क्या इससे भी बढ़िया कोई चीज होती है या यही सबसे बढ़िया है? कभी सोचो आप। मुक्ति उसको कहते हैं वहां पर आत्मा ना जन्म में है ना मरण में है, ना वो देख सकती है ना खा सकती है ना फील कर सकती है। वो ऐसी है जैसे कोई एनर्जी, जैसे कोई पत्थर छोटा सा बना के वहां पर रखा हुआ है। ठीक है, अब आप चाहते हैं हमें मिल जाए मुक्ति, ठीक है। क्या मुक्ति परमानेंट मिल सकती है या थोड़े टाइम के लिए मिल सकती है? ये समझना बड़ा जरूरी है। क्या कोई व्यक्ति 24 घंटे अपने घर में रह सकता है? घर में जाएगा, विश्राम करेगा, और जब विश्राम पूरा हो जाए तो फिर से काम धंधे में आता है कि नहीं आता? तो ये सृष्टि काम धंधे के लिए है, ये कर्म क्षेत्र है, यहां आना ही पड़ता है। आत्मा तो क्या, परमात्मा को भी आना पड़ता है, उन्हें भी धर्म की स्थापन करने के लिए सृष्टि पे आना पड़ता है। तो परमानेंट मोक्ष, परमानेंट मुक्ति परमात्मा को भी नहीं मिलती तो हमें कैसे मिल सकती? अब एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। एक घर है, उसमें 10-15 फ्लैट, 10-15 मंजिली बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कई फ्लैट हैं, नीचे ग्राउंड है। आप अपने बच्चों के साथ सबसे ऊपर रह रहे हैं। आपका बच्चा कहता मम्मी नीचे सारे बच्चे गेम खेल रहे, मैं जाऊं? आप कहते अरे काहे को नीचे जाना, तू ऊपर वीडियो गेम खेल। नीचे जाके तेरे को लोग कोई धक्का देगा, कोई गिरा देगा, कोई चोट लग जाएगी, क्यों नीचे जा रहा है? बच्चा कहता नहीं वीडियो गेम मैं नहीं खेलता, मैं तो एक्चुअल वाली गेम खेलूंगा। चला गया नीचे। सवेरे छुट्टी वाले दिन सारा दिन खेलता रहा। शाम का टाइम आया, किसी ने सचमुच ही धक्का दे दिया उसको, किसी ने गिरा दिया, चीटिंग भी होने लग गई, बड़ी गड़बड़ होने लगी, और वो बच्चा रोने लगा, चिल्लाने लगा। मम्मी ने देखा, मम्मी उसको लेके आई, ऊपर लेके आई, उसकी मल्लम पट्टी की, उसको खाना खिलाया, उसको सुला दिया। अब वो सवेरे उठेगा तो क्या वीडियो गेम खेलेगा या दोबारा जाएगा नीचे? खेलेगा नहीं। बच्चा तो हमेशा क्या कहेगा कि मैं तो नीचे ही खेलूंगा, मैं ऊपर लटक के नहीं रह सकता, क्योंकि गेम तो नीचे चल रही है, चाहे वहां कुछ भी हो रहा है पर मजा भी है। तो वो आएगा। इसलिए जो हम कहते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए, परमात्मा जब सृष्टि पे आता है तो क्या करता है? परमात्मा सृष्टि पे आके जब सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए आता है और कहता है चलो मेरे साथ ऊपर, तो 3 तरह के लोग मिलते हैं। एक लोग कहते हैं जी हम तो यहीं सुखी हैं, हम नहीं जाते परम धाम, एक ऐसे थे। दूसरे ऐसे हैं जो दुखी हुए पड़े थे, थके हुए थे दुनिया से, परेशान, कहते भगवान ले चल, हम वहीं रहेंगे तुम्हारे पास। एक ऐसे लोग हैं। और तीसरे लोग वो हैं जो कहते हैं जी हमें ले चलो, वहां विश्राम करके, रेस्ट करके, फिर से अपने में एनर्जी भर के फिर से कर्म क्षेत्र पे हम आएंगे। अब आपने कौन सा बनना है? कौन सा बनना है? एक्टर वो जो एक्टिंग करे। अगर एक्टर ऊपर परमानेंट ही चला जाए तो फिर एक्टिंग कब करेगा? तो एक्टिंग ही खत्म हो गई, फिर तो टोटली द एंड हो गया। वो द एंड नहीं होता। आत्माएं ऊपर जाती हैं, कुछ सतयुग में आती हैं, फिर जनसंख्या बढ़ती जाती है, उतरती रहती है आत्माएं, त्रेता में और ज्यादा हो जाती हैं। सतयुग के शुरू में 9 लाख थी, त्रेता के एंड में 33 करोड़ हो गई, द्वापर युग में आते आते और अरब हो गई, और कलयुग के एंड में आते आते 8 अरब हो चुकी हैं। वो कहां से आ रही हैं? परम धाम से। जो सतयुग में आ गए वो भी आए, वो शुरू से लेके एंड तक रहेंगे। और जो केवल कलयुग में आए, एंड में आए, कलयुग के भी एंड में, वो एक आधा जन्म लेके 1-2 साल नीचे रह के फिर ऊपर चले जाएंगे। अब बेटर कौन सा है?
1-2 साल नीचे रहना, या पूरा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग नीचे रहना। ड्रामा में हीरो कौन सा होता है और साइड एक्टर कौन सा होता है? साइड एक्टर थोड़ी देर के लिए आता है, भाग जाता है, और हीरो शुरू से लेके एंड तक रहता है। तो ये जो देवी देवता हैं, ये जो लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्ण, श्री राम, ये शुरू में आ गए सतयुग में, और सतयुग से लेते लेते, जन्म लेते लेते ये एंड तक रहते हैं सारे देवी देवता। बाकी जो कलयुग वाले ही हैं वो थोड़ी देर के लिए, उनका ऑलमोस्ट मोक्ष ही होता है, वो ऊपर रहेंगे। अच्छा, मोक्ष चाहिए क्यों? क्या वो बहुत बढ़िया चीज है? वहां तो आपको पता ही नहीं चलना कि आप मोक्ष में है या नहीं है, क्योंकि बिना शरीर के आत्मा क्या है? जैसे एक पत्थर है, पत्थर को क्या पता चल रहा हो तो क्या, कहाँ हूं, किसके पास बैठा हूं, ये भी पता नहीं है। तो मोक्ष की इच्छा एक थके मांदे व्यक्ति की है, जो जीवन से दुखी है, थका हुआ है, सोच रहा है पीछा छूट जाए, एक बार यहां से निकल जाए, और ये सोच के कि शायद ऊपर सुख है। ऊपर सुख है या दुख? ना सुख है ना दुख है, क्योंकि फीलिंग ही नहीं है, वो तो आत्मा है वहां केवल, वो तो आत्माओं का स्टोर हाउस है। इसलिए हम कहते हैं मुक्ति से भी बढ़िया चीज है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति माना रहे जीवन में, पर हर चीज से मुक्त अवस्था में रहे, बुराइयों से, कमी कमजोरियों से मुक्त रहें, दुख से मुक्त रहें, वो सतयुग में होता है। इसलिए सतयुगी जीवन को जीवन मुक्ति कहा जाता है। जहां ये लक्ष्मी नारायण राजा रानी थे, महाराजा महारानी थे, तो उस युग में जाना, उसे ही स्वर्ग कहते हैं। वो आपको धीरे धीरे जब आप आगे के लेसन लेंगे वो क्लियर होगा कि सतयुग ही स्वर्ग है। वहां जो जन्म लेते हैं वो सभी देवी देवता होते हैं और सब जीवन मुक्त अवस्था में होते हैं। वो दुख से परे होते हैं, दुख नहीं होता उनके जीवन में, तो वो बेटर जीवन है। ऊपर तो मोक्ष सबको मिलना ही मिलना है। जितनी भी 8 अरब आत्माएं हैं, परमात्मा शिव सबको अपनी बारात में लेके ऊपर ले जाएगा और वहां रख के वहीं रहेंगी। पहले 9 लाख सतयुग में भेजेगा, धीरे 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 बढ़ाता जाएगा और कलयुग के एंड तक 8 अरब के आसपास आत्माएं नीचे आएंगी। अब समझ आया मुक्ति बढ़िया या जीवन मुक्ति? अगर क्लियर ना हुआ हो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। जरूरी नहीं है हर चीज पहले दिन ही समझ आ जाती है, लेकिन हमने आपको नई चीज इसलिए बताई क्योंकि लोग कहते जी ये तो पहले कहानियां जो मैंने आपको सुनाई वो आपने पहले भी सुनी होंगी। ब्रह्मा कुमारी में नया ज्ञान क्या है? तो नया ज्ञान भी बीच बीच में आपको सुनाते हैं। कुछ नया भी होना चाहिए ना। परमात्मा आते हैं तो जो पहले से ही सब कुछ है वही सुनाए तो लोग कहेंगे तुम्हारी क्या जरूरत, हम तो किताब से पढ़ लेते, ये तो किताब में पहले लिखा हुआ है, ये तो सीरियल में भी देख लिया था हमने। भगवान वो बताता है जो बिल्कुल सत्य हो और जो पहले दुनिया में थोड़ा हो बाकी गायब हो रखा हो, आटे में नमक मिसल जिसमें सत्य हो। इसलिए ये नए ज्ञान की नवीनता है जो भगवान ने हमें बताई, इसलिए आपको भी बताई। कल आपके सामने जो लेसन होगा ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी ने मिस नहीं करना। 2 दिन रह गए, अब ये 2 दिन आपको परमात्मा से मिलाने के दिन हैं। कल हम आपको बताएंगे कैसे वो परम पिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित होकर सच्चा गीता ज्ञान सुना रहे हैं, मनुष्य को देव बना रहे हैं। कैसे वो अपने बच्चों से मिलने आते हैं, कैसे वो उनसे बातें करते हैं। एक तो है कि हम बातें करते हैं, एक है कि भगवान भी हमें फेस टू फेस मिलता है, एड्रेस करता है, और कैसे उससे मुलाकात होगी वो सारी बातें कल आपको बताएंगे। कैसे वो भगवान आके मुरली चलाता है, कैसे वो मुरली बजा रहा है, कौन सी मुरली है वो भी बताएंगे, काठ की मुरली है या ज्ञान की मुरली है, और कैसे सुनाता है वो भी आपको सैंपल दिखाएंगे। और परसों तो शिवरात्रि का प्रोग्राम रहेगा ही रहेगा, एक और
संडे के होने के कारण। तो ये 2 दिन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और एक चीज और आपको बता दूं कि ये जर्नी आपकी शुरू हुई है, एंड नहीं हुई अभी। कि आप सोचो कि हम बन गए देवता, अब तो हम राजयोगी हैं, सर्वोच्च, हमें सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसा नहीं, अभी थोड़ा सा आपको बताया जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे बताएंगे ना। पहले दिन ही ओवरडोज दे दी, पता चला आप बेहोश हो गए, तो डॉक्टर भी एक एक दवाई, एक एक गोली तरीके से देता है ना, ताकि वो इलाज हो जाए। कि मरीज मरी जाए तो और नुकसान। तो इसलिए धीरे धीरे टाइम लगता है इन चीज़ों को समझने में। जैसे कल एक भाई जी कह रहे थे, मास्टर जी, कि मेरे बड़े डाउट क्लियर हुए पर अभी भी डाउट हैं। मैं कह जी 1 घंटे में सारे कैसे क्लियर हो जाएंगे, टाइम तो लगता है। आज तक जो सीखा और यहाँ उससे थोड़ा सा अलग सुन रहे हैं तो समझने में टाइम तो लगेगा, नई बात तो जानने में। बाइबल कहती थी कि धरती चपटी है, गैलीलियो ने कहा कि धरती चपटी नहीं है, गोल है। सारे लोग उसके एंटी हो गए और उसको सजा देने लग गए। उसने माफी मुफी मांग के पीछा छुड़ाया, क्योंकि उससे पहले कईयों को मौत की सजा दे भी चुके थे चर्च वाले। तो जो पहले की मान्यताएं हैं उनसे बचने, वो भी सही है, कुछ उसमें गड़बड़ हुई है या हमारे समझने में गड़बड़ हुई है। अब उसको सही करना है, थोड़ा सा टाइम देना है। देखना आपका जीवन इतना अच्छा बनेगा, खुशहाली आएगी, खुशी आएगी, हर चीज अच्छी होगी। बस थोड़ा टाइम देते रहना और आते रहना। 2 दिन के बाद भी ये